ये जानबूझ के जम्मू और कश्मीर के बीच में गैप डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की और साथ में उमर अब्दुल्ला साहब की है और उनकी मंत्रियों की है। यहाँ पर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि उसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं। वो इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ये चीज़ें करते हैं और कश्मीर वर्सेस जम्मू करने की कोशिश करते हैं। आपका श्राइन बोर्ड का मसला चल रहा है, उसका कसूर किसका? उमर अब्दुल्ला साहब का और एलजी साहब का? आम लोगों का उसमें कोई लेना देना तो नहीं है। अगर वो चाहें तो वो बड़े अच्छे तरीके से हल हो सकता है, मगर नहीं, लोगों का मुद्दा जिंदा रखना है, हिंदू मुस्लिम करवाना है। वैसे ही हिंदू अगर कोई माइनॉरिटी ने सिस्टम जहाँ पर है वहाँ पर कोई मुद्दा ऐसा होगा तो वो उसको उछाला जाएगा, हिंदू वर्सेस मुसलमान किया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला जी कह के बच नहीं सकते। वो उनको अगर एलजी साहब नहीं सुन रहे थे तो दिल्ली लेके जाना था बस। उमर अब्दुल्ला साहब कहे ना कि मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं इस चीज़ों को हल नहीं कर पाता, मन मर्जी की ना, तो उसमें मन मर्जी कर रही है गवर्नमेंट एनसी की है। एनसी के सिपह सलार इस वक्त जो हेड कर रहे हैं वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं और उनके मंत्री कर रहे हैं। कसूर उनका है, आम लोगों का क्या कसूर है? जम्मू वर्सेस श्रीनगर बनाने की क्या जरूरत है इसको? और जो असल मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो बिजली का मीटर का मुद्दा है, जो यहाँ पर सड़कों के मुद्दे हैं, जो अभी तक जो हमारे फ्लड विक्टिम है उनको अभी तक फ्लड लीव नहीं मिली, इन चीजों से भटकाने के लिए ये कानाकानी करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। जिस तरीके से बात करें संतोष ट्रॉफी की बात करें तो 74 बच्चे जो हैं वो जम्मू से सिलेक्ट किए गए थे और 24 जो हैं वो कश्मीर से सिलेक्ट किए गए थे। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि ट्रायल्स होने थे और बिना ट्रायल्स के जो है 20 बच्चे जो है कश्मीर घाटी से जो है संतोष ट्रॉफी को खेलने के लिए जो है वो रवाना हो गए। कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन एक बार फिर से जम्मू के युवाओं के साथ जो है वो हुआ है। इस समय हमारे साथ पीडीपी के सीनियर लीडर जो है राजेंद्र मन्हास जी जो है वो बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं संतोष ट्रॉफी को? देखिए, संतोष ट्रॉफी का जो मुद्दा है उससे पहले भी कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। ये तो अभी मुद्दा बाहर आया कि जब वो सिलेक्शन कमेटी बच्चों को अपने तरीके से सिलेक्शन करके उसके बाद वो बच्चे बाहर भेज दिए गए। मगर ये चीज़ कोई आज से नहीं चल रही। जो आप बात पूछना चाहते हैं, ये जानबूझ के जम्मू और कश्मीर के बीच में गैप डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की और साथ में उमर अब्दुल्ला साहब की है और उनकी मंत्रियों की है। ये जानबूझ के मुद्दों को बनाया जाता है जो यहाँ के मेन बेसिक मुद्दे हैं उनसे हटाने के लिए। यहाँ पर रोजगार की बात की जाती है, ना वो लाख नौकरियों की बात की जाती है, ना यहाँ पर जो बिजली मीटर्स की बात की जाती है कि जो पेंडिंग पड़े थे उनको माफ़ करने की बात की जाती है। और बेरोजगारी की बात तो आपको पता ही है, यहाँ पर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि उसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं। वो इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ये चीज़ें करते हैं और कश्मीर वर्सेस जम्मू करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको साफ तौर पे कहने देना चाहता हूँ कि इससे पहले भी जो हमारी माता वैष्णो देवी जो आपका श्राइन बोर्ड का मसला चल रहा है, उसका कसूर किसका? उमर अब्दुल्ला साहब का और एलजी साहब का? आम लोगों का उसमें कोई लेना देना तो नहीं है। अगर वो चाहें तो वो बड़े अच्छे तरीके से हल हो सकता है, मगर नहीं, लोगों का मुद्दा जिंदा रखना है, हिंदू मुस्लिम करवाना है। इस वजह से वो भी जिंदा उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे मेरिट पास कर ये सीटों में आए हैं, आपके बच्चे मेरिट नहीं पास करते, तो इसमें हमारी क्या गलती? सरकार पर इस चीज को मत थोपिए। देखिए, सरकार पर इस वजह से थोपा जाता है, ये श्राइन बोर्ड है। आपको पिछले दिनों भी याद होगा कि जब एक मस्जिद के अंदर अंद्रावी जी का एक वहां पर वो लग गया था, तो फिर वो कैसे मुद्दा हल हो गया? वो श्राइन बोर्ड का मसला था ना। वो श्राइन का अंदर जब जगह जाती है तो कोई कैसे कोई अपनी मनमर्जी से कोई सिस्टम कर लेता है, ऐसा नहीं होता। वैसे ही हिंदू अगर कोई माइनॉरिटी में सिस्टम जहां पर है वहां पर कोई मुद्दा ऐसा होगा तो वो उसको उछाला जाएगा, हिंदू वर्सेस मुसलमान किया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला जी कह के बच नहीं सकते। वो उनको अगर एलजी साहब नहीं सुन रहे थे तो दिल्ली लेके जाना था मसला वहीं पर पेंडिंग है ना। ये तो हो नहीं सकता कि 42 चीजों में 50 में से 42 आप एक साइड हो जाएंगे। मगर यहाँ पर आस्था का सवाल होता है, उसको आस्था के तरीके से ही हल किया जाता है। उमर अब्दुल्ला साहब कहे ना कि मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं इस चीजों को हल नहीं कर पाता। अब मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पर आप बता रहे हैं कि 20 बच्चों को सिलेक्ट करके बाहर भेज दिया गया, अगर 75 बच्चे एक साइड उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं और 24 एक साइड कर रहे हैं, तो अब मुझे बताइए यहाँ क्वालिफिकेशन का क्या फार्मूला निकाला उन्होंने? मन मर्जी की ना, तो उसमें मन मर्जी कर रही है गवर्नमेंट एनसी की है। एनसी के सिपह सलार इस वक्त जो हेड कर रहे हैं वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं और उनके मंत्री कर रहे हैं। कसूर उनका है, आम लोगों का क्या कसूर है? जम्मू वर्सेस श्रीनगर बनाने की क्या जरूरत है इसको?
तो जिनका कसूर है उनको गवर्नमेंट पूछ नहीं रही है, और जो हमारे लोग हैं वो भी सही पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे हैं, इन चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो असल मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो बिजली का मीटर का मुद्दा है, जो यहाँ पर सड़कों के मुद्दे हैं, जो अभी तक जो हमारे फ्लड विक्टिम है उनको अभी तक फ्लड लीव नहीं मिली, इन चीजों से भटकाने के लिए ये कानाकानी करते हैं। जिस तरीके से सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो ये 20 जो बच्चे जो हैं वो बाहर खेलने के लिए गए हैं। उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो इलेक्शन से पहले कहते थे कि मैं बराबर रहूंगा, एक आंख मेरी जम्मू है, एक आंख मेरी कश्मीर है। फिर जम्मू वालों के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जम्मू वालों के साथ हमेशा जब जब ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने धोखा दिया। कहीं भी देख लीजिए, जम्मू को यहाँ पर लड़के ही अपना हिस्सा मिलता है। हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहने जब से ये बनी है 99 से, तब से देख रहे हैं मुफ्ती साहब से लेकर महबूबा जी तक कभी किसी को फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब यही आते हैं तो ऐसे मुद्दे कहां से ऊपर आते हैं? मुफ्ती साहब ने तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाई, आपको देखा होगा केले जो एजुकेशन में लाई थी, केले रैबजाद में लाई थी, और अभी तक जो बच्चे हड़ाक पे लगे हुए थे वो सब लोग आस्ता आस्ता 7 साल के बाद पक्के हुए। मगर इन्होंने क्या किया? जो कहते थे 65,000 बच्चों को, जो 65,000 हमारे जो पीडीडी में है, पीएचई में है, बाकी घरों को, तो वो 65,000 लोगों का आज तक क्या हो रहा है आपको ज्यादा बेहतर पता है। ये लोगों ने कहा था 1 महीने के अंदर उनको पक्का करेंगे। ये सिर्फ धोखा दे सकते हैं। सरकार बनाई तो धोखे के सिर के ऊपर बनाई। लोगों को ये धोखा, आपको जो मैनिफेस्टो बना था आपको पता है, 1 लाख नौकरियां देंगे, बिजली को बिल कम करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को हम सिलेंडर घर में फ्री देंगे। बाकी चीजों का आप लगा लीजिए, मुझे बताइए एक चीज कौन सी कंप्लीट की इन्होंने? आज आप जो मुझे पूछ रहे हैं, ये एक धोखे से सरकार चल रही है और लोगों को धोखा दिया है। आगे भी ये छलावा करके ये टाइम निकालना चाहते हैं। जो मुद्दे आज बता रहे हैं, ये इनके गवर्नमेंट में रहते हुए कभी भी फुलफिल नहीं होंगे, और जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे वो जम्मू के हों चाहे वो श्रीनगर के हों, को कभी भी इंसाफ नहीं दिला सकते। ये हमने देखा है, जब इनको कोई पूछता है तो इनके हाथ खड़े होते हैं दिल्ली। भाई दिल्ली के साथ आप मिलके चल रहे हो तो पीडीपी के ऊपर क्यों उठाते हो? पीडीपी के पास तो 4 एमएलए हैं, उनसे भी ये घबराते हैं। जब भी कोई बात करते हैं उनसे ये घबराते हैं। तो ये आम लोगों को सोचने की जरूरत है कि ये जो सरकार है ये छलावा कर रही है, छलावे के सिवाय कुछ नहीं कर रही। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जम्मू के हैं, डिप्टी सीएम जम्मू के हैं, उनको भी तो इस चीज पर नजर डालनी चाहिए थी। संतोष ट्रॉफी को लेकर 20 बच्चे कश्मीर से ले लिए, जम्मू के कोई एक बच्चा भी नहीं। देखिए, हमें खेल मंत्री साहब ने तो एक ही काम कर लिया, उन्होंने इस चीज से पल्ला झाड़ने के लिए कमेटी बना दी, और कमेटी जब तक फैसला करेगी बच्चे खेल के आ जाएंगे, उसके बाद कोई बात नहीं पूछेगा। मगर जम्मू के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, और खासकर तभी होता है जब एनसी सरकार होती है। हमने बार बार देखा है कि जब भी ये कोई बात करते हैं तो जम्मू के लोगों को दबाने की बात करते हैं। मगर जब मुफ्ती साहब थे, महबूबा जी थी, तभी हमेशा उनको बैलेंस करके चले, और कभी भी कोई ऐसा मुद्दा उभर के सामने नहीं आया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, एनसी सरकार सिर्फ सलावे से चल रही है, चाहे वो उनके मंत्री हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो। जब इनसे पूछा जाता है ये कहते हैं हमारे बस में कुछ नहीं। और आपस में एलजी साहब की और उमर साहब की आपस में बन नहीं पा रही, मगर लोगों के ऊपर एक पर्दा डालने की कोशिश करनी। सरकार बड़ी अच्छी तरीके, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। जो आज तक हमारे फ्लड विक्टिम है उनको ये इंसाफ नहीं दे पा रहे। जो यहाँ के हर दफ्तर में देख लीजिए, हर दायरे में देख लीजिए, 4 दिन पहले की बात है, आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में देख लीजिए, इनको पता ही नहीं है कि हमारे अस्पताल में क्या हो रहा है। वहां स्टंट की कमी पड़ गई, लैब की कमी पड़ गई, उनको बंद करना पड़ा, और फिर भी लिपापोती करके नहीं जी ठीक चल रहा है। ठीक कुछ नहीं चल रहा है। मुलाजिमों को तनख्वाह टाइम से मिली, और पेंशन भोगियों को जो पिछले साल से 2-2 साल से पेंडिंग पड़ी है, उनको पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे। क्या कर रही है ये गवर्नमेंट, किसी को नहीं पता। आप इन लोगों के पास जाइए, पूछ सकते हैं इनको कि अगर खाली ये कुर्सी का नाम बचाने के लिए बैठे तो बैठे नहीं, मगर लोगों के तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। लोगों की समस्याओं को हल करने के तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। पीडीपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र मनास का साफ तौर पर कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब जब जम्मू कश्मीर में बनती है तब तब जम्मू के लोगों के साथ खासतौर पर जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, और तमाम खबरों के लिए रहेगा यूएनटी के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मिक्ष वर्मा, यूएनटी जम्मू।